बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इब्तिदा के अंदर ही इरशाद फरमाया कि ये कुरान पाक वो बुलंद मर्तबा किताब हैं कि जिसके अंदर किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की इल्हामी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल फरमाई। ये कुरान मजीद अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात में से सबसे अफजल तरीन जो है वो मोजज़ा है, जिसको नाजिल करने के बाद अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। मोजिज़ा किसे कहते हैं? अल-मुंजिद के अंदर मौजूद है अमरुन खारिकुल आदती याजजुल बशरु अन यअतु बिमिस्लिही। मोजिज़ा उस खारिकुल आदत चीज़ को कहा जाता है जिसकी मिसल लाने से इंसान जो है वो आजिज़ आ जाए। अगर ऐसी चीज़ जो मावराए अकल हो वो उसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ हो तो कहा जाता है ये अल्लाह की कुदरत है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर तख्लीक़ फरमाना, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाप के बगैर तख्लीक़ फरमाना, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से तख्लीक़ फरमाना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पत्थर से ऊँटनी पैदा करना, यानी वो चीज़ जो इंसानी अकल में ना आ सकें, वो चीज़ जो तहतुल असबाब ना हो, तहतुल इलल ना हो और कवानीन फ़ितरत से हट कर हों, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है तो उसको कहा जाता है ये अल्लाह की कुदरत का ज़हूर है। लेकिन अगर वही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी नबी और रसूल के हाथों सादर फरमाए अपनी कुदरत का इजहार करते हुए और इंसानी अकल उससे आजिज़ आ जाए तो उसे कहा जाता है मोजिज़ा। मोजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को इसलिए देता है ताकि जो लोग अल्लाह के नबियों का इनकार करने वाले होते हैं, अल्लाह के नबी जो है उनको अल्लाह की अता के साथ जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो दिखाते हैं कि जो उनकी अक्ल से मावरा चीज़ होती हैं और जिसका मकसद ये होता है कि ये अल्लाह ताला के नबी को मान लें, उसकी तालीमात को मान लें। अल्लाह ताला ने तकरीबन हर नबी को वो मोजिज़ा अता फरमाया कि जिसके अंदर उस नबी की कौम को कमाल हासिल था, उस फ़न के अंदर, उस चीज़ के अंदर उस नबी की कौम को कमाल हासिल था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मोजिज़ा अता फरमाया, आपने असा फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। अब आपकी कौम को ये पता चल गया कि ये जो अज़दहा बना है ये कोई जादू नहीं है, इसलिए कि जादू की जितनी हदें थी उन तमाम उन जादूगरों को उनका पता था और उनको पता था कि जादू की ये फ़लाँ हद हैं। अब ये मामला उनकी हद से ज़्यादा था और जादू की हद से ज़्यादा था, इसीलिए वो लोग जो है जिस चीज़ के अंदर फ़न रखते थे, महारत रखते थे जादूगरी के अंदर, वो तमाम जान गए कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा है, ये कोई कुदरत खुदाबंदी का जो है यहाँ पर ज़हूर हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लाएं और इतना पुख्ता ईमान लाएं कि फिर उसके बाद वो फ़िरौन के जुल्म से भी ना घबराएं और फांसियों के ऊपर भी चढ़ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मुर्दों को ज़िंदा फरमाया कि आपकी कौम के अंदर तिब जो है वो बड़े मशहूर थे, वो बड़े अतिब्बा थे, हुक्मा थे, बड़े बड़े दानश्वर वो लोग थे और हर बीमारी का इलाज जो वो तलाश कर लेते थे, लेकिन वो मुर्दों को ज़िंदा करने से आजिज़ थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने मुर्दों को ज़िंदा फरमाया तो वो ये बात समझ गए कि ये चीज़ जो है वो मावराए अकल चीज़ है और तहतुल असबाब और तहतुल इलल के अलावा ये चीज़ है
अगर तो ये कवानीन फितरत के हद के तहत ये चीज़ होती तो हमारी अक्ल में भी आ सकती थी कि हमारी अक्लें जो हैं वो यहाँ तक हैं कि हम फ़लाँ बीमारी का इलाज कर सकते हैं, फ़लाँ बीमारी का इलाज कर सकते हैं, फ़लाँ बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन किसी मुर्दा को हम जिंदा करने से आजिज़ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उनके सामने मुर्दों को जिंदा करना ये एक अजीम मोजज़ा था जिसको देख कर कई लोग जो है वो ईमान लाए। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके दौर मुबारक के अंदर जो अरब के लोग थे वो बड़े कादिरुल कलाम थे, बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे और उनकी शायरी जो है उनका एक लोहा माना जाता था और फ़न्ने गुफ्तगू के अंदर उनको एक कमाल हासिल था। वो जब कोई बात करते, किसी की तारीफ़ करते तो आज भी आप सब मुअल्लक़ात उठाकर देखें, दीवाने हमासा उठाकर देखें, इसी तरह दीवाने मुतनब्बी उठाकर देखें तो पता चल जाता है कि उन लोगों के कलाम कैसे थे। और वो लोग ये भी जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर दुनिया में से किसी से नहीं पढ़ा। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये कलाम पेश किया कि ये कलाम अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान मजीद को पेश किया, तो वो तमाम के तमाम हैरान होकर कहने लगे कि वाकई ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं है। तो मोजज़ा होता ही वो है कि जो अल्लाह ताला अपने नबी को अता फरमाता है और ऐसी चीज़ होती है कि जिसको देखकर इंसानी अकल आजिज़ आ जाती है और कोई बशर जो है वो उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। तो कुरान पाक हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से सबसे अफजल तरीन मोजज़ा है। तो मैंने ये कहा कि जो चीज़ अकल में ना आ सके, अगर उसका ज़ुहूर अल्लाह की ज़ात से हो तो उसको कुदरत कहते हैं, अगर उसका ज़ुहूर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हो या किसी भी नबी की ज़ात से हो तो उसको मोजज़ा कहा जाता है। और अगर उसका ज़ुहूर जो है किसी वली से हो तो उसको जो है वो करामत कहा जाता है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने वाले आसिफ बिन बरखिया वो पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त लाकर आपके सामने रख देते हैं। और अगर खारिकुल आदत चीज़, मावराउल अकल चीज़, उसका ज़ुहूर किसी काफर से हो, किसी फासिक और फाजिर से हो तो उसको जो है वो इस्तिदराज कहा जाता है। जैसे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाकर अल्लाह ताला से मुलाकात करने लगे तो आपकी कौम ने पीछे से जो है वो बछड़े को माबूद बना लिया और सामरी जादूगर जो था उसने बछड़े के सोने का बछड़ा बनाया और उसके मुंह में आवाज़ पैदा कर ली कि जिसकी वजह से बनी इसराइल उसकी इबादत करने लगे। तो ये चीज़ है, इसको इस्तिदराज कहा जाता है। तो मोजज़ा ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को अता फरमाता है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की कमीज अपनी आंखों पर लगाते हैं तो अल्लाह ताला आपको बिनाई अता फरमा देता है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम अगर इशारा फरमाते हैं तो आपकी उंगलियों से जो है वो चश्मे जारी हो जाते हैं, इशारा फरमाते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, इशारा फरमाते हैं तो सूरज वापस पलट आता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्मे अतहर के से लम्स खजूर का मरा हुआ दरख्त जो है वो दोबारा जिंदा हो जाता है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से हैं। तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा अता फरमाई। जहाँ पर बहुत सारे दूसरे मोजज़ात हैं लेकिन कुरान पाक जो है वो अफजलुल मोजज़ात चीज़ है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। कुरान पाक जो है ये मोजज़ा कैसे है, इसकी एजाज़ की क्या वजूहात हैं, क्या सूरतें हैं, वो इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सबकन बिन सबकन जो है वो पेश करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।